चलो भैया आ रहे हैं उधर हाँ आ रहे हैं केक आज तो मैं मिलोगे आप तो वहाँ भी ऐसे जब मांस वाले निकल रहे हैं। कितनी रोटी चलो अंदर कितने पाँच दो नर्मदे नहीं नहीं तो घर घर की चाय गदी की चाय रहती है नर्मदे नर्मदे है। देखो कोई परिक्रमावासी बाहर है क्या? एक खड़े हैं, देखो बुला लो उनको, बाबा जी को गाड़ी के पास खड़े, बुला लो। नर्मदे हर कहना आइए बाबा जी के। खरगोश कहाँ गए तुम्हारा? मर गया? अरे इधर तो आओ लाला, क्या नाम है तुम्हारा? शुभम, वो उसमें दिक्कत तो नहीं। शुभम नाम है। सही होगा। समस्त मैं सोच रहा हूँ वहाँ दवाई खा के आऊँ वहाँ से। हाँ खा लेना। वहाँ चले जाओ ना। जैसा भी बना हुआ अटपटा सा बहुत बढ़िया। हाँ हाँ ऐसे ही रहा जल्दी जल्दी में तो आप भी परिक्रमा कर चुकी हैं क्या? नहीं गुरुदेव नहीं किए उन्होंने। अभी परिक्रमा नहीं की है अभी प्रयास में लगे हैं गुरुदेव। वीडियो की बना सच्ची तो ये है गुरुदेव, सच्ची तो ये है। आप भी सच्ची बोल नहीं नहीं सकते नहीं हम नहीं है सच्ची अभी जब जी 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 बताई उन्होंने कभी पंचकोशी परिक्रमा करने आ रही आई थी जी जो अमरकंटक की होती ना। हाँ पंचकोशी परिक्रमा क्योंकि प्रेमानंद जी बोलते कि अवस्था से कोई मतलब नहीं है। जी जी अब अवश्य होता है ना कि कहाँ हो आप, गृहस्थ हो गृहस्थ हो, उससे कुछ नहीं, मन से मतलब है। मन से मतलब। सेवा करने वाले को तो कितने वे 90% संत गृहस्थ में हुए। जी 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 संक्षेप में आप इतना बताइए कि जैसे बाबा जी कह रहे हैं ना, ग्रस्त रहते हुए जी ये सेवा की प्रेरणा आपको कैसे मिली, कैसे शुरुआत हुई? ये तो वीडियो बना रहे हैं गुरुजी हाँ ठीक है। वो दूसरे हाँ, लोग के खिलाफ वो दूस- होता है ना गृहस्थ गुरुदेव को। वो प्रेमानंद महाराज सब कुछ बता रहे हैं। फिर भी नर्मदा जी की परिक्रमा वासियों की सेवा की प्रेरणा की शुरुआत कैसे हुई? मतलब ऐसा कि संसार की ठोकर खाकर वो कौन सी ठोकर थी जिससे इतनी अच्छी सेवा होने लगी? हाँ, बताएं। ये हमारी सासू माँ थी तो उनको जब पानी देते थे, दूध देते थे, खाना देते थे तो वो दूध काट देती थी तो वो रखा रखा दूध गिलास का, उनका हिस्से का दूध रखा रखा खराब हो जाता था। जी। तो ऐसे संत लोग निकलने लगे तो फिर पतिदेव से बोली कौन है क्या है, तो बोले परिक्रमावासी है, परिक्रमा कर रहे हैं। फिर उनके पास जाए, इनके पास बोले हाँ जाइए। फिर उनको कहीं बुला ले इनको, तो फिर चाय वाय हमको देने लगे। फिर मैंने बोले कह रही कि गुरुजी एक गिलास दूध में कितनी यानी चाय बन जाएगी, जो खराब हो जा रहा है माता जी को दे रहे हैं, ये दूध का रहे हैं, कम से कम ये प्रेम से तो बोलेंगे इनको दिया जाएगा। तो बस ऐसे ऐसे बढ़ते गए और फिर भोजन भी दिया तो भोजन को भी ऐसे उनके हिस्से का खराब हो जाता। तो मैं बोली इनको संतों को दिया जाए तो कुछ लाभ हो। तो बस ऐसे ऐसे उनकी ठोकर मिलती गई और फिर यहाँ संतों में बढ़ते गए। दिशा में मतलब लगता रहा सेवा का। उनकी कड़ुवाड़ी हमारी आशीर्वाद बन गई। हम्म, तो बस ऐसे ऐसे होती गई सी और सब उनकी कृपा। और सही बात। तो बगैर संसार की ठोकर खाए नहीं आ पाती नहीं है आ भक्ति में और न सेवा में। नहीं पर भगवान की कृपा भी नहीं, ठोकर तो हर आदमी खा रहा, पर वो इस दिशा में कहाँ आ रहा? हाँ नहीं तो कृपा उसकी है। वो तो दूसरी दिशा में है। उनके कुछ हो जाए तो बोले हम नहीं करना, ना इनकी करना ना उनकी करना। हाँ लेकिन जो संत लोग कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, लेकिन अपन उनको ऐसे साधारण समझ के उनकी अपन वो कीमत नहीं हाँ समझते। कीमत नहीं समझ। जैसे कोई भी व्यक्ति जब संसार से चल, जैसे मीरा ही माता है, वो यानी कितना उनको दुख मिला, लेकिन हाँ वो बता रहे थे ना प्रेमानंद जी के भाई, जो मूर्ति है उसको गढ़ा जाता तो वो टूटती नहीं। और कितने वीडियो बना ले, कितने भी सत्संग सुन ले गुरुदेव, जब तक उसकी कृपा नहीं होती, जब तक ये भाव भी नहीं आता। रामायण में पूरा दिया गया है और गीता में पूरा दिया गया है, लेकिन वो अपन एक पढ़ लेते हैं और भूल जाते हैं। जैसे अपन ने खाया पिया, वो जब तक उसकी कृपा नहीं होती तो उतरता नहीं है। जैसे रामायण में दिया है कि संसार में जो अपन सुख भोग रहे हैं वो अंत में विष हो जाएगा। तो हमारी माता जी का पूरा ऐसे ही हुआ समझ लो, अंत में उनके लिए विष हो गया, उनका भजन ही उनको काम आया। माता जी मतलब सासू माँ हाँ सासू माँ, उनको मतलब इतनी माया थी, उनके पास कुछ काम नहीं, उनकी सिर्फ उनके भजन ही उनका काम आया अंत में। वो अनुभव आ गया, भजन ही काम करेगा। हाँ ऐसा कि उन्हें उतना मारा, इतना गाली दिया, इतना धन का आरोप लगाया और सबके सामने लगाया, सारे रिश्तेदारों के सामने लगाया। भाई जो सेवा कर रहा और जो उसी को धन रखा रहा और वही चोर कह दे और सारी जनता भी उसी को कह दे चोर, तो कितना कठिन है सहन करना, कितना कठिन है बताइए गुरुदेव। कलंक यानी पूरा धन यानी पति जो हमको नहीं देते थे, इनको 10 रुपए भी रहे उन्हीं को कम देते और हम देखते रहते थे बताइए। और उसके बाद भी उन्होंने कलंक लगा दिया कि तूने ही चोरी किया है, और तूने ही सब कुछ किया।
और सारी जनता भी कह रही है, सारे रिश्तेदार भी यही कह रहे हैं, तो इसको सहन करना मतलब कितनी बड़ी बात है। तो आरोप किसके ऊपर लगाया था? आरोप मेरे ऊपर था। अच्छा, आपके हाँ, आरोप परीक्षाएं हो हाँ। सहनशीलता की, जब तो जो आदि जो सेवा कर पा रहे हैं ना। नहीं तो नहीं कर पाती वो, जो बिना उसकी शरण की और बहुत बेइज्जती करती थी, तो वो बेइज्जती आज वरदान बन गई मेरे लिए। माँ जब इनको माता कुंती को दुर्वासा जी की सेवा में भेजा ना, तो वो इसीलिए इतना कठिन था उनकी सेवा करना। तो जब वो उसमें पास हो गई तब तो वो पांडवों की माँ बनी। हाँ, वो क्षमता बना देते हैं इस बार। यदि आप किसी की भी सेवा करेंगे ना, तो वो सोचेगा कि स्वार्थ है, इसका स्वार्थ है। जैसे हम सब इन्हें दौड़ दौड़ के करेंगे तो बोलेंगे इसका स्वार्थ है। वो ये नहीं समझेगा कि अपने जीवन को धन्य कर रहा है, या हमको जल दे रहा है, या हमको भोजन दे रहा है, वो ये नहीं समझेगा। वो तो ये समझेगा कि इनका स्वार्थ है, इसका कोई मतलब होगा इसलिए ऐसा हाँ, इसलिए सेवा करना। मतलब ऐसा है, यदि आप सेवा करोगे तो उल्टा ही प्रभाव देगा। सिर्फ भगवान और संत नहीं देते इसका प्रभाव उल्टा, लेकिन आप कितना भी करोगे तो इसका उल्टा ही अर्थ निकाला जाएगा। ये चीज बोली तो है प्रेमानंद जी, तो भाई आप अपने कर्तव्य को देखो, दूसरे से धन्यवाद की भी मत सोचो। जी। यदि अपन को लग रहा है कि अपन उनकी सेवा करने लायक तो कर दो, भगवान का उसमें रूप समझ के और भूल जाओ। यदि आप उनसे अपेक्षा रखोगे तो फिर दुख होगा। हाँ, तो कल के सत्संग में कहा ना कि गृहस्थी में ऐसे मेहमान की तरह रहो। गृहस्थी में एक मेहमान की तरह कि अपने को जाना है, अपना घर और घर अपना भगवान का घर है, वो घर भगवान का घर है, जो अपना घर अपना ये नहीं है, अपना ये किराए पे उसमें है अपन। ऐसा पुत्र वधू जो बोला लाता था सब सहयोग करते हैं। हाँ, वो देखो उसकी भी सेवा कर रहे हैं कुत्ते की। वो भी देखो ना, वो उसके संस्कार में थाली लेके झूठी थाली उठा के ले आ रहा है। करता है सेवा, करता है। कोई तो बड़ों के सेवा- संस्कार बच्चों में जैसे आते विवाद हो हैं। जाएगा गुरुदेव, तो इतना सा बच्चा अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ता है कि मम्मी विवाद मत करो, ऐसा हाथ जोड़ता है। और पापा मम्मी विवाद हो जाएगा तो बताइए उतना सा बच्चा समझाता है, बताइए झूठ हो तो ये दोनों के सामने पापा से भी कहता है पापा गंदी बात, हाँ। पापा कोई बोलता है मम्मी कोई बोलता है। अब गलती जिसकी है उसको तो नहीं मालूम, गलती किसकी है उसको तो नहीं मालूम ना, लेकिन वो दोनों को चुप कराता है, दोनों को चुप कराता इतनी है। उम्र में हाँ, उसको विवाद भी को पसंद नहीं। अभी क्या आप बोला लोग- मैंने बोला, मैंने कहा सरसों का तेल ले आओ, हाँ। तो वो गया मम्मी को बोले पीपल का तेल दे। पीपल का मतलब पीपल में चढ़ता है। सरसों का तेल उन पे चढ़ता है। तो वहाँ जाके तो दिमाग बहुत तेज दिमाग है। लेकिन वो कह रहे हैं कि तो भक्ति और सेवा को छुपाना चाहिए, लेकिन हमारी छुपती नहीं है। ये तो भगवान प्रकाशित करते हैं। हाँ, वो उसको आदमी नहीं छुपना चाहिए। करता। दूसरों की- क्या है? दूसरों की इनका प्रेरणा। ये है कि भाई गृहस्थ लोग जो बहाना बनाते हैं ना कि हम गृहस्थ में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी जहाँ भी है वो हर जगह भजन और सेवा कर सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं। अब ये तो रुकावट आपकी वो सासू माँ बीमार थी उसके बाद भी कर लेती थी, उनके पास परिस्थिति नहीं, सबके पास परिस्थिति विपरीत होती है। और विपरीत परिस्थिति में किया हुआ भजन की हुई सेवा बहुत लाभदायक होती है। भगवान से बोलते विश्वास हैं नहीं कि- हटता है। हाँ, भगवान बोलते कि जो जिसके पास कुछ नहीं है और वो कुछ दान करे तो वो दान सबसे अब श्रेष्ठ ये है। गुरु जी बता रहे थे ना कि उनने पूरा इलाज करा लिए, ये परिक्रमा वाले बता रहे थे कि एक संत है तो वो यानी पूरा इलाज करा लिए, उनको कहीं आराम नहीं लगा। तो फिर एक संत आया तो उन्होंने भभूति दिया और उनको खाया, वो भभूति से अच्छे हो गए। वो परिक्रमा वालों ने दिया उनको भभूति तो वो अच्छे हो गए। अब वो हैंड पंप भी चलाते हैं, परिक्रमा वालों के लिए भोजन देते हैं, पूरी बिस्तर लगाएंगे, पूरी व्यवस्था दे रहे हैं पीछे। और वो इतने वृद्ध है, 70-80 साल के हैं, उनको दवाई से आराम नहीं लगा, परेशान हो गए अपनी रोग से। तो किसी संत ने उनको भभूति दिया तो वो भभूति से आराम लग गया। तो परिक्रमा वालों की इतनी सेवा कर रहे हैं, वो जी जान से सेवा करते हैं और वृद्ध हो गए। ये घटना है जिसे कहते हैं आदमी क्या है कोई चीजों से बचाव हो जाए तो फिर वो जीवन ईश्वर का हो गया, फिर उसी में लगाओ, उनकी सेवा में लगाओ। जी जी ये घटनाएं सबके साथ होती, कोई एक्सीडेंट से बच गया, बीमारी से, फिर वो अपना शरीर नहीं हो तो फिर आप समर्पित हो गया, समर्पित तो हो वो उन्हीं के उसमें लगना गए। और वो चाहिए। जो भक्ति और सेवा बगैर ठोकर खाए नहीं मिलती, ऐसा सब ऐसे सहन करना ठोकर से ही पड़ता है। ठाकुर मिलते हैं ना, जी, इसलिए जी, बोलते हाँ। और हैं। ये सही है। बताने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है। ऐसा हो जाता है गुरु, बगैर अनुभव की भक्ति और सेवा नहीं मिलती, ऐसा है। और भाव नहीं आता जब तक ठोकर नहीं लगती तो सही बात है। कोई कितना भी बता दे। नहीं तो जैसे अब ज्ञान आप बताएंगे गुरुदेव तो धारणा नहीं होगा हृदय में। नहीं होगा ना। क्या है, जैसे मीराबाई थी, जब उनके पति शांत हो गए, परिवार से परेशानी हुई तो वो विपरीत परिस्थिति बनी तो वो भाव बढ़ता गया, है ना, क्षमता भी बढ़ती गई सहन करने की, तो प्रेम भी बढ़ता गया। वैसे वो ऐसा ही है। अब जैसे भगवान बन गए तो भगवान को लक्ष्मण जी को ज्यादा लोग जानते जो कष्ट सहा, बाकी लोगों को कम। भाई जो जितना ज्यादा तकलीफ और विपत्तियों से जूझेगा
उसका उतना ज्यादा क्षमता होगी और उतना ज्यादा नाम होगा। जी। और कबीरदास प्रेमानंद महाराज बता रहे हैं, कबीरदास जी को बता रहे थे कि यानी कबीरदास जी के पास कुछ भी तो नहीं था, तो वो उनको किसी ईर्षा वाले व्यक्ति ने बता दिया कि जाओ आप मतलब कबीरदास जी के यहाँ पंगत होगी। अब कबीरदास जी के हमारे पास कुछ है नहीं है और कहाँ से हम पंगत करा, सारे संत लोग आने लगे। अब वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब उन्होंने बोला कि अब क्या करें, सारे संत इकट्ठे गए और कन्हैया कबीरदास बन के उनको पवा रहे हैं, तो वो भी फिर अपना चेहरे को छुपा के और वो भी पंगत में बैठ जिम्मेदारी लेते हैं। जी, ऐसा समर्पण होता तो वही फिर प्रेमानंद बता रहे थे कि मतलब जो अच्छा काम करता है वो ईर्षालु भी पैदा हो जाते हैं, जिनका नाम होता है तो उनकी ईर्षालु भी व्यक्ति उत्पन्न हो जाते हैं। तो पक्का करने के लिए होते हैं कि आप जी, लगे जी, रहो। जी, जी। कच्चा आदमी टूट जाता है, पक्का आदमी बढ़ते जाता है। लेकिन बहुत विश्वास टूटता है, बहुत अधिकांश लोगों का विश्वास, बहुत कम लोगों का विश्वास बना रहता है सेवा भगवान में। की कृपा होती है ना, दूसरी दिशा में चल देते ना लोग। जी जी। तो कोई और बीमार वो होगा जो सबसे बड़ी तो घर ही की पाठशाला है। 8 साल हो गए। पहले कहते ना कि अंदर फिर बाहर, पहले अंदर की पाठशाला है फिर बाहर की परिवार पाठशाला सेवा है। कर सकता है तो वो बाहर सेवा कर सकता है। परिवार में नहीं होगी तो फिर वो हाँ दिक्कत हाँ, होगी। जो यानी अंदर सेवा कर सकता है वो बाहर कर सकता है, जो अंदर भजन कर सकता है वो हाँ। बाहर कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका अंदर नहीं हो रहा तो कहीं ये भी स्थान नहीं कौन सी होगा। जगह पर है ये वाला ये आपका? शाहपुर कहलाता, शाहपुर शाहपुर। माला, इंडोरी। वो तो डिंडोरी के उसकी पास। वीडियो नहीं बनाना और डिलीट कर देना। नहीं उसमें ऐसा नहीं कुछ नहीं, वो नहीं। तो ये ऐसे ही है ये हाँ ठीक है, ठीक ठीक है। है वो ठीक है। ये अपन ठीक है, साधारण बातचीत हाँ, कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ हाँ क्योंकि हाँ। कुछ अपने दिमाग में नहीं आती जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती। ठीक है ना, आप कोई भी जैसा। बात है कि नहीं, ऐसा है। सीखने के लिए तो अपने घर ही की पाठशाला बहुत है। बस वहीं से सीखते हैं सब कुछ। जी चलिए हम भी कुछ सीखने ही पहुंचे हैं, इसलिए तो नर्मदा जी ने इसीलिए तो बोला, पहुंचा है। तो सब- नहीं, कुछ सबसे पहले तो माता पिता हैं और अतिथि हैं घर के, फिर इसके बाद संत हैं। हम लोगों की भी ऐसी धारणा रहती है ना कि भाई घर परिवार से छूट जाओ तभी ये चीज संभव है। नहीं 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 वो आप नहीं। लोग जैसे लोगों से मिलके समझ में आता है कि नहीं जरूरत नहीं है कि हम नहीं, वो उसको तो उसमें कहा घर गया छोड़ है के कि- ही सेवा कर सके। घर छोड़ के कैसे सेवा होगी वही हाँ, तो। नहीं जैसे जैसे कोई भी अपन नहीं भी बना सकते, नहीं बनाइए पकवान, सब प्रकार की चीजें नहीं बनाई, सिर्फ दाल चावल हाँ। सब्जी रोटी दे दी जो अपन साधारण खा रहे हैं, वो भी मेहमान को खिलाइए, लेकिन क्या भाव है, प्रेम सम- होना। समय पे हाँ भाव प्रेम हो, एक गिलास पानी भी काफी हाँ, होता हाँ, है। अब भले वो कुछ भी कह के चला जाए कि अरे कोई हमको कुछ दिक्कत भी नहीं खिलाया, वो से हमको मतलब नहीं है। आप हमारे घर से भूखे ना जाए, बस। बस हमारा ये उद्देश्य वो है। देखिए क्या बढ़िया से हाँ, खिला ऐसा। रहा है। तो फिर ऐसे ऐसे वो सेवा यानी बढ़ती जाती है, फिर वो संत भी आ जाती है। अलग से नहीं हो पाती सेवा, ना संत की सेवा हो पाती और ना अलग से अतिथि नहीं। की सेवा हो पाती, अलग से नहीं हो पाती। वो तो जैसी परिस्थिति है वैसे ही ये शुरुआत कि थोड़ा होगा। समय देना पड़ता है, श्रम देना पड़ता है, हाँ। श्रम भी लगता है, सेवा भी लगती है। ठीक है माता जी, नर्मदे।